टेक इट वेरी स्ट्रिक्टली, ओके। कोई भी बच्चा कोई भी नॉन एकेडमिक पर्सनल वीडियोस यहाँ पर शेयर नहीं करें। प्योर आपका क्लास एकेडमिक्स के लिए बनाया है, उसमें एकेडमिक्स वाली बातें ही नहीं होंगी, पर्सनल किसी तरह की कोई बातें इसमें नहीं होंगी। आई थिंक आई एम क्लियर। कोवेलेंट बॉन्ड, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिया है, जस्ट मैंने टेस्ट का आंसर टू दिस भेज दिया है। और अब मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। चिल्ड्रन, just to see on the screen what is covalent bond. Covalent bond which is formed by mutual sharing of electron. आप सब जानते हैं mutual sharing of electron. Metallic bond ionic bond कब बनता है? The bond between metals and non-metals. Metals and non-metals, यानी कि एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में है या एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट में है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड होता है। बट जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि दो नॉन मेटल्स ही आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो दो नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो ये आप ना इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे और ना ले पाएंगे। उस केस में क्या होता है कि दे स्टार्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर वैलेंस ऑर्बिटल्स। जो उनके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स है उनके ओवरलैपिंग से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं just to complete their octet, and the sharing of electron is known as covalent bond. So just you see how the covalent bonds are being shared. दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फ्लोरीन, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली जो हम बनाते हैं उसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, यानी कि दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा, और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगी, और वो भी विद अपोजिट स्पिन, क्योंकि वंस द इलेक्ट्रॉन आर बीइंग शेयर्ड तो वो एक दोनों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जहां पर ओवरलैपिंग फेज होता है, जैसे फ्लोरीन के केस में आप देखें, फ्लोरीन के केस में जस्ट यू सी यहाँ पे, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में इनका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये जो एफ एटम है वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता सकता है? अभी किसी को याद है कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का? 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2p5। वेरी गुड, 2p5। अगर 2p5 को और आप एक्सपैंड करिए, 2px2 2py2 z1। तो जो सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है p का, इस f एटम का जो सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है p का, और इसका जो सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है p का, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप्ड एरिया में आ जाएगा। ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो कि दो म्यूचुअली शेयरिंग है, दोनों इस स्पेस को शेयर कर रहा है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस दोनों एटम को बिलोंग कर रहा है। ये भी खुश, मेरे पास अब आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, नियन का कॉन्फ़िगरेशन, ये भी खुश, मेरे पास आ गया 10 इलेक्ट्रॉन और नियन का कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का एक बार जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाता है तो ये बोलना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका था। अब ये दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड हो जा रहा है। तो FF के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। सिग्मा और पाई में बाद में पढ़ाऊंगी आपको अगले क्लास में, अभी बस मैं सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा दूँ। यहाँ पे देखो
students, just you observe covalent bond. Covalent bond actually दो तरह के होते हैं. One is non-polar, one is non-polar. दो सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ये नॉन पोलर होता है, या जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम यानी कि 0.3 बहुत ही कम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो टेंड्स टू 0 है या 0 से लेके 0.3 तक है, तब ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है उसका डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम के एग्जैक्टली बीच में है. ऐसा नहीं है कि वो इस एटम की तरफ या इस एटम की तरफ ज्यादा या कम शिफ्टेड है. ठीक है, तो वो इक्वली मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. एग्जैक्ट कोवेलेंट, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हम इसको कहते हैं. प्योर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग जो है वो बिल्कुल इक्वल हो रही है. तो ऐसा कब होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, या फिर ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा हो जहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस टेंड्स टू 0 या 0 से लेके 0.3 तक हो. नाउ यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख रहे हो इस तरफ आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नजर आ रहा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बल्ज आप देख रहे हो ना, बल्ज, ये जो बल्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो बल्ज है ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? टुवर्ड्स क्लोरीन. ये बॉन्ड बन रहा है HCl के बीच में, H एंड Cl. Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है. ठीक है, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, यानी कि Cl ताकतवर है और H उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ेगा. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कौन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? नेचुरली जो ताकतवर है. एक कमजोर बच्चा और एक ताकतवर बच्चा, मतलब दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, अगर दोनों मिलकर आपस में एक आइसक्रीम शेयर कर रहा है तो देखोगे वहां थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी. बड़ा भाई ज्यादा आइसक्रीम खा लेगा, छोटा भाई कम खा पाएगा, वो ज्यादा छीनना शुरू कर देगा क्योंकि वो ताकतवर है. ऐसे ही ये क्लोरीन है, क्लोरीन थोड़ा ताकतवर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, देन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन. तो क्या होगा? क्लोरीन के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिवली चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट ये कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग नहीं है, अनइक्वल शेयरिंग है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलैरिटी डेवलप हो गई, दो पोल डेवलप हो गया. HCl मॉलिक्यूल के दो पोल्स बन गए, एक तरफ पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव और एक तरफ डेल्टा नेगेटिव. तो ये मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉट न्यूट्रल, दिस मॉलिक्यूल इज वन साइड positive and one side negative, so it is called a polar covalent bond. polar covalent bond कब बनता है? polar covalent bond बनने के लिए हम कहते हैं कि 50% आयनिक कैरेक्टर एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो. अगर 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वो मोर आयनिक एंड लेस कोवेलेंट हो जाएगा, जैसे इस केस में आयनिक बॉन्ड के केस में. यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग हो ही नहीं रही है, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरा इलेक्ट्रॉन छीन के अपनी ओर ले रहा है. यहाँ बराबर की जो है पुश एंड पुल बराबर का है, यहाँ पुश एंड पुल अनइक्वल है, और यहाँ पुश एंड पुल इतना ज्यादा अनइक्वल है कि ऑलमोस्ट सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन के क्लोरीन अपनी ओर ले जाता है, और क्लोरीन बन जाता है Cl माइनस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और सोडियम बन जाता है Na प्लस 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेरे ख्याल से नॉन पोलर, पोलर और आयनिक का डिफरेंस समझ में आया? फिर से कोई पूछ रहा था सवाल. मैम नॉन पोलर सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स में होगा? नहीं, नॉन पोलर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स में भी होता है, बट ऐसे में भी होता है जैसे CH, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी हो सकता है, मगर वहाँ जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, अबाउट 0 से 0.3 तक.
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, तब वो नॉन पोलर बनेगा। चलिए now condition for the formation of covalent bond, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, व्हाट आर द कंडीशंस। तो कंडीशन के लिए आप यहाँ पर देखिए, नंबर 1 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जनरली जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होता है तो आयनिक बॉन्ड बनने की संभावना बन जाती है, मगर जब बीच वाले, मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल के ठीक बीच वाले एलिमेंट्स, दो नॉन मेटल आपस में मिले या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जब हो, तो जनरली, यहाँ मैं जनरली वर्ड यूज करती हूँ कि जनरली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 हो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जनरली। उसके बाद दूसरा है कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैंने अभी कहा कि 0 से 1.7 तक का डिफरेंस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो तो वो मोर कोवेलेंट होता है, लेस आयनिक होता है। 1.7 से ज्यादा हो तो वो मोर आयनिक और लेस कोवेलेंट होता है। और तीसरा कंडीशन है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनता है, यानी कि दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें तब बनेगा, यानी कि 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करें एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। नाउ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कूपर स्ट्रक्चर, कूपर रिप्रेजेंटेशन। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कूपर रिप्रेजेंटेशन मैं बता रही हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करके दिखाया, जैसे ये है आपका, आपने पढ़ा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लास 10 में, याद है किसी को? जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम है एंड इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, this hydrogen is atom having 1 electron and they are over the two orbital, 1s orbital of this and 1s orbital of this hydrogen is overlapping. This is the, आप सेंटर में देखो ये ओवरलैप एरिया है, एक बार ओवरलैपिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन इसी एरिया में कॉन्फाइंड हो जाएगा, दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीचों बीच। ये ओवरलैप एरिया दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है? yes, तो अब इलेक्ट्रॉन इसी एरिया में कॉन्फाइंड हो जाएगा, इसी एरिया में घूमना शुरू करेगा दोनों के बॉन्डेड के न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन के डॉट से दिखाएं, मैम ये किस तरह का साउंड है पीछे बैकग्राउंड में? हाँ ये साउंड आ रहा है कुछ, हम भी देख रहे हैं। कोई स्टूडेंट लग रहा है कि किसी का माइक का आवाज अच्छा, सबको म्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। किसी का माइक का ही आवाज था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कूपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लास 10 में हमको लगता है कि आप लोगों ने खूब पढ़ा है कि मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का पढ़ा है ना? मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत कोई नया चीज नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रॉन के को पॉइंट्स या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाएं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जब हम दिखाते हैं तो ये कहलाता है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बट हम 2 हाइड्रोजन के बीच में एक डैश लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं कूपर रिप्रेजेंटेशन। जैसे क्लोरीन के केस में देखो, एक क्लोरीन एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इस क्लोरीन एटम के भी आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब ये जो ऑर्बिटल है जिसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और ये जो ऑर्बिटल है जिसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही दो ऑर्बिटल, बाकी नहीं, यही दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो ये दो ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर रहा है। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस शेल का ओवरलैपिंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो एक इस एटम से आया एक इस एटम से, ये दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में आ जाए। दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये रिप्रेजेंटेशन को। और इसको हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये आपका कहलाएगा कूपर रिप्रेजेंटेशन। एनी डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट। नो मैम। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने कॉपी में भी चाहो तो इसको नोट करके लिख सकते हो। उज्जवल, yes, are you listening? Yes, ma'am. सॉरी बीच में वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बंद हो गया था। ना एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, आप जैसे देखिए H2O का एग्जाम्पल है। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो H2O का, आपने सीखा है क्लास 10 में। तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप H2O का बना सकते हो, आप अमोनिया का बना सकते हो, आप मीथेन का बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, आप थोड़ा अपने घर में भी प्रैक्टिस कर लोगे, जो भी एनसीईआरटी बुक या जो भी आपके पास बुक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आप प्रैक्टिस कर लोगे, और कूपर स्ट्रक्चर लिखना भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये आपको पता है कैसे बनना है? नाउ व्हाट डिटरमाइंस द बॉन्ड टाइप? ठीक है, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो हमारा बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट है या आयनिक है, कोवेलेंट में पोलर है या नॉन पोलर है। अभी मैंने आपको बताया कि ये सब हम बता सकते हैं कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट कोवेलेंट है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। तो नीचे में 0 से लेकर के 0.3 तक, ये जो थोड़ा ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको बताता है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब आप ऊपर आइए, यहाँ पे 50% आयनिक कैरेक्टर एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब ये कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 है। कैन यू सी दिस? 1.7 जब आएगा तो ये ऑलमोस्ट 50%। मतलब ऐसे जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 आ जाए, इसका मतलब कि वो बॉन्ड जो है वो 50% आयनिक कैरेक्टर पोजेस करता है, मैम आवाज नहीं आ रही मैम। आपकी। हेलो हेलो मैम। मैम। हेलो। हेलो मैम लीव हो गए। नहीं
राजीव, मैम डेटा एरर है क्या? राजीव, ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारा 0 से 0.3 तक है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। 1.7 मतलब 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट, और उसके ऊपर मोर आयनिक एंड लेस कोवेलेंट। ये हमारा तरीका है फाइंड आउट करने का, डिटरमाइन करने का जो बॉन्ड है वो कैसा होगा। बॉन्ड हमारा कोवेलेंट होगा, आयनिक होगा या पोलर होगा। तो ये मेरे ख्याल से बॉन्ड समझना अब सबको आ गया। नॉन पोलर कब होगा, पोलर कब होगा और आयनिक कब होगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाँ बोलो। मैम इसका वैल्यू फिक्स होता है? जैसे मैंने जब आपको पढ़ाया था तो एक हम पूरा चार्ट ही आपको दिए थे हर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, याद होगा। यस मैम। जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट ही दिए थे जब हम पढ़ा रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो वहां पे आपको हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज पता है, उस चार्ट से आप देख सकते हो। और आपको किसी भी बॉन्ड का निकालना है कि ये पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, आयनिक होगा। हाँ, आपने जो सवाल किया कि क्या ये फिक्स्ड है, हाँ ये फिक्स्ड है, ये डिटरमाइंड है, ठीक है, और आपको यही मानना है। अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, आपने एलिमेंट का दिया था, कंपाउंड में फिर कैसे? कंपाउंड का मतलब होता है जैसे कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे आप किसी में निकालना चाहते हो, सपोज आप HF में निकालना चाहते हो, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख लीजिए, फिर आप फ्लोरीन की, और फिर आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, फिर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस आपका 1.7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, पोलर। 1.7 से कम है तो वो 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट। उसमें भी 1.7 से 0.3 तक है तो पोलर, और उसके नीचे है तो 0 से 0.3 तो नॉन पोलर। मैंने वहां पे आपको पढ़ाते समय बताया था कि एक एक्सेप्शन है HF में। HF में बताया था कि 1.9 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट स्टिल इट इज नॉट आयनिक, इट इज कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज। थोड़े थोड़े देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत जगहों पर छोटी छोटी बातें आपको मिलेंगी एक्सेप्शंस की, ठीक है, मगर ऐसा कोई एक्सेप्शन होता नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एक्सेप्शन। बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको कह दिया जाएगा कि इट्स एन एक्सेप्शन, बट एक्चुअली वो एक्सेप्शन के पीछे भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ये बात आपको पिक्टोरियल क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देखिए, पहला वाला नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मैं दिखा रही हूँ। बॉन्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो इक्वली शेयर्ड है ना। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है वो इक्वली शेयर्ड है, देख रहे हो, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। बट आप इस केस में आइए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है, यानी हाँ, तो ये है आपका पोलर। और यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है,
मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये कैटायन बन गया है और ये एनायन बन गया। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताया है। मेरे ख्याल से अब आपको डाउट्स नहीं होंगे। यही चीज है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने बता दिया ग्राफ कैसा होता है। ये थोड़ा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। ये ग्राफ मैं आपको दे रही हूँ। इस ग्राफ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि आप बताइए कितना परसेंट आयनिक होगा, कितना परसेंट ये। तो यहाँ पर परसेंटेज इधर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है, परसेंटेज, और यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, और ये आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है। इस तरह का ग्राफ होता है जब आप ये प्लॉट करेंगे। अब आप देखिए किसी का भी आपको निकालना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 आ रहा है किसी भी केस में, तो आप यहाँ पे आइए और ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए आप देखिए ये लगभग 50% आयनिक होगा। इसी तरह से अगर आप कहीं यहाँ चले आते हैं, यहाँ पे 3 के पास 3 से थोड़ा कम है, इसके ऊपर आप जाइएगा तो यहाँ पे आप जाके देखिए तो ये ऑलमोस्ट कहाँ पे आ रहा है परसेंटेज 100%। तो इस ग्राफ को अगर आप मेमोरी में रखते हैं तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, अगर सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर 2.0 और 3.0 के मिडिल में कोई दे दिया जाए तब उसका परसेंटेज 40 और 50 और 100 के वो मिडिल में लिखना होगा। ये एक्चुअली हाँ वो लगभग मतलब उसमें वैल्यूज जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वैल्यूज दिया रहता है, तो अबाउट उतना जो नियरेस्ट होगा आप दे सकते हो आंसर। ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने का भी तरीका है, बट उतना डीप में अभी जाने का जरूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें हैं मैं बता रही हूँ। मैंने ये ग्राफ सिर्फ आपको दे दिया इसलिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी। परसेंटेज कैलकुलेट, ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए फिर अलग तरीका है, फिर वो बहुत थोड़ा अलग जाएंगे। तो एनसीईआरटी में चूंकि ये टॉपिक में नहीं है तो मैंने इसको डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना मैक्सिमम एनसीईआरटी दे दूं और थोड़ा आपको हेल्प कर दूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव की तरफ चली जाऊंगी तो पता चलेगा हमारा सिलेबस पीछे रह गया। तो अगर कभी आपको डाउट होगा आप अलग से मुझे कांटेक्ट करके बातें कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो आपका होता है वो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव, दोनों एक ही चीज है। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड ये कब बनता है? ये बनता है, ये भी कुछ नहीं, बस एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है। बट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ अंतर क्या है, फिर इसका नाम कोऑर्डिनेट क्यों कहा गया या डेटिव क्यों कहा गया? यहाँ पे अंतर ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम उसको डोनेट कर रहा है, उसको डोनर एटम कहते हैं जिसको। और दूसरा एटम जो होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक एटम है ए, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is a pair of electron that is present in the valence shell that doesn't take place in bond formation. तो ये डेटिव बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम करता है, डेटिव बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम करता है। यहाँ पे आप देखिए एक एटम है, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल लिया है ए, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, a pair of electron that is present in the valence shell and that doesn't take part in the bond formation. अगर ऐसा किसी एटम या मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, डोनर एटम उसको कहते हैं, और दूसरा एटम हमारा है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या है? उसके पास एक ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, कंप्लीट एक वैकेंट ऑर्बिटल है। एक का ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और एक का ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट है। अगर ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जैसे ए और बी ओवरलैप कर रहा है, ए का फिल्ड ऑर्बिटल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और बी का एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। बट ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों ही ए ने दिया है शेयर करने के लिए।
मैंने बी के पास खाली डब्बा था, ए के पास भरा हुआ डब्बा था। अब दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, समझे? जैसे आप स्कूल आए हो, एक की मम्मी ने 2 पराठे डाल दिए एक टिफिन में और दूसरे की मम्मी पराठा डालना भूल गई। वो बच्चा हड़बड़ में घर से निकला खाली डब्बा लेके, स्कूल पहुंचा, उसने अपना टिफिन खोला तो उसने देखा भाई मम्मी भूल गई टिफिन डालना। तो ये बच्चा कहता है फ्रेंड डोंट बी एफ्रेड, आप घबराओ नहीं, मेरे पास 2 पराठे हैं, आइए हम लोग म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो ये अपना दोनों पराठा और सब्जी इसके साथ शेयर करता है, ठीक है? बट इसके पास शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसका टिफिन खाली है, ठीक है? इसका टिफिन खाली है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है और एम्प्टी ऑर्बिटल दूसरा, और इस तरह का शेयरिंग जब होती है तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही कहलाता है, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद ये बोलना बहुत मुश्किल होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन यही दिया, वो बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही दिखता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, एक एरो से ए और बी के बीच में, कैन यू सी, एक एरो से आपको दिखाया जा रहा है। जो डोनर होता है उसके तरफ एरो का टेल होता है और जो एक्सेप्टर होता है उसके तरफ एरो का हेड होता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनिया, आप नीचे देखिए अमोनिया, अगर आप NH3 का बॉन्ड बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया बनाते हैं, तो यू ऑल जस्ट ट्राई टू मेक अमोनिया। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना भी आता है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एनीबॉडी? नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट इज प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल एज लोन पेयर। कैन यू सी? अमोनिया एक मॉलिक्यूल है। इस अमोनिया के जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके पास चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नाइट्रोजन को किसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। बट चूंकि वो बिल्कुल ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल उसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं सकता है, तो वो शेयर करेगा 1 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और ये मॉलिक्यूल बन गया अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद भी नाइट्रोजन के पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो कि लोन पेयर कहलाता है, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर कोई उसके पास आता है H+ आयन, सपोज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन इसके पास आता है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट H+ जब वो बनता है तो वो भी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोजन इसको अपना दोनों पेयर इसके साथ शेयर करा देगा और एक दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जो कि कहलाता है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, बट द शेयर्ड पेयर फॉर इलेक्ट्रॉन is being donated by nitrogen and accepted by H+। अब एक बार ये बन जाता है NH4, तो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, क्योंकि एक बार आप बना के देखिए। अब नाइट्रोजन के पास देखिए, नाइट्रोजन आपको देखने में कैसा लगेगा कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, चौथा इलेक्ट्रॉन है जो इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। अब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, डेटिव बॉन्ड को अब कोवैलेंट बॉन्ड की तरह दिखाना चाह रही हूँ। तो जब मैंने इसको कोवैलेंट बॉन्ड की तरह दिखाया तो आपको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप हो गया।
इसलिए अमोनियम आयन के ऊपर NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, NH4 प्लस आयन। एम आई क्लियर टू दिस? ये Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. क्लियर है? Yes. डेटिव, आप डेटिव जब दिखा रहे हो तो एरो की तरह दिखाते हैं और कोऑर्डिनेट को। एक्सक्यूज मी मैम, मैम Yes. NH4 प्लस मैम जो बताए मैम, थोड़ा सा एक बार और बताइए। एक बार और बता दे रहे हैं, चलो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अमोनिया का जब फॉर्मेशन होता है, बच्चे आप ऐसा करो, अपनी कॉपी में फटाफट लिखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप नाइट्रोजन लिखो और 3 डॉट बनाओ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 डॉट बनाओ। इज इट क्लियर? बना दिए? अब इस डॉट के साथ हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो,